नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुगलों की 5 उपलब्धियां जो झूठ हैं। ये जबरदस्ती थोप दिया गया है कि हर कुछ यही लोग करते थे। कहावत है कि इतिहास जीतने वाले के हिसाब से लिखा जाता है, मगर हिटलर और दुर्योधन इतिहास में विजेता होते तो क्या उन्हें सिकंदर महान, अशोक और अकबर की तरह महान नहीं माना जाता। आज के शासक दारा शिकोह और औरंगजेब के बहाने गुड मुगल और बैड मुगल की बात कर रहे हैं। इतिहास को फिर से लिखने की बात हो रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ हो। इससे पहले कम्युनिस्ट और उससे पहले अंग्रेज इतिहासकारों ने अपनी अपनी विचारधारा और सहूलियत के हिसाब से इतिहास को लिखा और व्याख्या की। बाबर ने जिस मुगलिया सल्तनत की नींव हिंदुस्तान में रखी, उसमें यहाँ पर कई चीज़ें बदली। मुगलों ने कई चीज़ें दी, कुछ बाद में उनके नाम से जोड़ दिया गया। चलिए इसी बहाने हम बात करेंगे उन मिथकों की जिनमें कहा जाता है कि मुगल नहीं होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। पहला, बाबर हिंदुस्तान के प्रेम में था। बाबर ने अपनी डायरी तुजको बाबरी में काफ़ी कुछ अच्छा और बुरा दोनों लिखा है। उसमें हिंदुस्तान के बारे में क्या लिखा है, आप खुद सुनिए और पढ़ लीजिए। हिंदुस्तान दिलचस्प मुल्क है। यहाँ के लोग खूबसूरत नहीं हैं। सामाजिक ताना बाना भी खूब समृद्ध नहीं है। लोगों में शायरी करने का हुनर नहीं है। तमीज़, तहजीब और बड़ा दिल नहीं है। कला और शिल्प में सही अनुपात नहीं है। अच्छे घोड़े, मीट, अंगूर, तरबूज यहाँ नहीं होते। बाजारों में रोटी, अच्छा खाना या बर्फ नहीं मिलता। गुसल खाने और मदरसे नहीं हैं। बाबर ने हिंदुस्तान की दो चीज़ों की तारीफ खूब की है, पहली आम और दूसरी हिंदुस्तानियों के पास मौजूद सोने की। दरअसल बाबर ने जो लिखा है वो उसमें परिप्रेक्ष्य के बिल्कुल सही है। समरकंद से आया एक आदमी एक बिल्कुल अलग भूगोल और समाज में पहुंच जाता है और अपने हिसाब से चीज़ों को लिखता है। उसको आज के समीकरणों के हिसाब से देखना गलत है। नंबर 2, मुगल ना होते तो हिंदुस्तान में खूबसूरत इमारतें न होती। तर्क दिया जाता है कि मुगल न होते तो लाल किला न होता, ताजमहल न होता, तमाम खूबसूरत इमारतें न होती। कुछ हद तक यह भी सच है, मगर अंग्रेज़ों के हिसाब से लिखे गए इतिहास और आज़ादी के बाद लंबे समय तक गोरों की लिखी हर बात को प्रमाणित मानने की हमारी फितरत में हिंदुस्तान की विरासत में तमाम चीज़ों का क्रेडिट छीन लिया। मगर ताजमहल नहीं होता तो अजंता की गुफा होती, एलोरा की गुफाएं होती, सांची का स्तूप होता, खजुराहो का मंदिर, दक्षिण का भव्य मंदिर, तंजौर की मूर्तिकला मौजूद होते। नंबर 3, बाबर ना होता तो बिरयानी ना होती। बिरयानी शब्द फारसी के बिरिंग बिरिया से बना है। इसका अर्थ होता है कि तले हुए चावल। बिरयानी को आज के हिंदुस्तान की सबसे चर्चित डिश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिरयानी खिलाना तो एक राजनीतिक मुहावरा बन चुका है। मुगल चिकन बिरयानी के नाम हिंदुस्तान भर में ठेले से लेकर 5 सितारा तक की दुकानें चल रही हैं, मगर बिरयानी को मुगलों से जोड़ना गलत है। गौर करिए, हिंदुस्तान में लखनवी और हैदराबादी बिरयानी सबसे पॉपुलर नाम है। आगरा या फतेहपुर सीकरी की बिरयानी आपने नहीं सुनी होगी। बाबर तुर्क था और बिरयानी फारसी खाना है। बाद में मुगल बादशाह पुलाव के शौकीन थे। वैसे बिरयानी की बात चल रही है तो बता दें कि बिरयानी का मुगलों के अलावा चावल से भी रिश्ता नहीं है। ईरान में रुमाली रोटी के संग रखे हुए मसालेदार भुने गोश्त के कॉम्बिनेशन को बिरयानी कहते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आज मुगल खाने के नाम पर जो परोसा जा रहा है उसमें ज़्यादातर मुगल है ही नहीं। मुगलई के नाम पर जो कबाब और निहारी हम खा रहे हैं वो मुगल सल्तनत के बाद के दौर में नवाबों और जमींदारों के यहाँ की ईजाद है। नंबर 4, गंगा जमुनी तहजीब और उर्दू मुगल लाए। गंगा जमुनी तहजीब का नाम आते ही अकबर का नाम ज़हन में आता है, मगर सूफीवाद, उर्दू और गंगा जमुनी तहजीब जैसी चीज़ें हिंदुस्तान में बाबर के आने से पहले ही थी। अमीर खुसरो बाबर से कम 250 से 300 साल पहले ही जिहाल मुस्किन मकुन तगाफुल दुराए नैना बताए बनाए बतिया लिखकर उर्दू की शुरुआत कर चुके थे। निजामुद्दीन औलिया भी खुसरो के समकालीन थे, जिनकी मज़ार को आज भी साझा हिंदू मुस्लिम विरासत की प्रतीक माना जाता है। तो अकबर जिस हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे
वो बादशाह सलामत की अपनी खोज नहीं थी। अकबर अपने से पहले मौजूद दरगाहों और मज़ारों की संस्कृति को बढ़ा रहे थे। नंबर 5, मुगल पहले आए या यूरोपियन? वास्को डी गामा 1498 में हिंदुस्तान पहुंचा था, जबकि बाबर 1526 में हिंदुस्तान आया। तो इतिहास की इस धारणा को भूल जाइए कि मुगल पहले आए थे और यूरोपियन बाद में। इतिहासकारों के मुताबिक गुजरात जीतने वाला अकबर पुर्तगालियों की बेहतर नौसेना के चलते गोवा की तरफ नहीं गया था। यहाँ तक कि उसने कुछ जगहों पर पुर्तगालियों से समझौते भी किए थे।